हाय एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 13 जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं द आर्ट ऑफ डीलिंग विथ पीपल। लोगों के साथ कैसे डील करना है। अब आप कम्युनिकेशन स्किल की वो सारी चीजें सीख चुके हो। अब आप बहुत सारे अलग अलग जगह पे जाओगे, अलग अलग लोगों से आप मिलोगे। एंड जब अलग अलग लोगों से मिलोगे तो आप बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ टकरा जाओगे जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव होंगे। कुछ लोग हो सकता है आपको कुछ बुरा भला बोले। तो अलग अलग टाइप के लोगों के साथ आप मिलने वाले हो। अब उनके साथ डील कैसे करें। जब आप लोगों के साथ अच्छी तरीके से डील करना सीख जाते हो तो ओवरऑल आपकी रिलेशनशिप्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है लोगों के साथ। और अगर आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी रहती है तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप अच्छा है, मतलब आप सोशली काफी ज्यादा वेल्दी हो चुके हो। क्योंकि आप सबको पता है दुनिया में बहुत अलग अलग तरीके के वेल्थ होता है। और उनमें से एक होता है सोशल वेल्थ। सोशल वेल्थ, फिजिकल वेल्थ, मेंटल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल वेल्थ, ये अलग अलग टाइप के वेल्थ है। अब आप एक वेल्दी इंसान कब बनते हो, जब आपके पास ये सारे वेल्थ जो मैंने बोला, ये सारे वेल्थ जब आपके पास आ जाते हैं। तो जब आप लोगों के साथ डील करना सीख जाते हो ना, तो आपकी सोशल वेल्थ काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, आपकी रिलेशनशिप काफी ज्यादा इंप्रूव होने लग जाती है। एंड जस्ट इमेजिन, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक सेल्स पर्सन है, तो आप किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो सिर्फ लोगों के साथ रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करके। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना, सिर्फ आपके बिजनेस के लिए ही नहीं, आपके पूरे जिंदगी के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज हम सीखने वाले हैं द आर्ट ऑफ डीलिंग विथ पीपल, लोगों के साथ हमें डील कैसे करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, लिसन विथ कॉन्फिडेंट स्माइल। अब कॉन्फिडेंट स्माइल होना चाहिए आपके फेस पर, और उनको ध्यान से सुनना है आपको। अब लेट सपोज आपके साथ कोई भी इंसान कुछ भी बात कर रहा है, कुछ भी बकवास कर रहा है, या फिर आपके बारे में कुछ गलत चलत बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंट स्माइल देना है, और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ सुनना है। अब कॉन्फिडेंट स्माइल ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हंस रहे हो, आप हंसते हंसते सामने वाले को देख रहे हो, एकदम मुस्कुराते हुए देख रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं है। कॉन्फिडेंट स्माइल का मतलब है थोड़ी सी हल्की सी स्माइल होगी आपके फेस पर, चिन थोड़ा सा आप रहेगा, और बस सामने वाले को सुनना है। एकदम आपको रूट भी आपको फेस का एक्सप्रेशन नहीं देना है, और ना ही एकदम मुस्कुराना है, क्योंकि अगर ज्यादा आप हंसने लगोगे तो सामने वाला भड़क जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने स्माइल को बैलेंस रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है, हल्का सा नॉर्मल रखना है, एंड सुनना है। स्माइल कॉन्फिडेंट हो गए, अब आपको सुनना है। जैसे कि आपको क्या करना है, इस तरीके से एक्सप्रेशन देना है। यस यस, बोलिए आप। तो इस तरीके से आपको हल्का सा कॉन्फिडेंट स्माइल देना है, चिन थोड़ा सा अप होना है, और सुनना है सामने वाले को। अब सामने वाले को सुनना कैसे है, वो मैंने आपको सिखा दिया ऑलरेडी। नहीं सीखा अभी तक, वीडियोस पुराने लास्ट के वीडियोस जितने भी हैं उनको फिर से दोबारा देखो, अच्छे से सीख जाओगे। अगला पॉइंट है, आपको एक अप्रोच यूज करना है, विच इज यूर राइट अप्रोच। यूर राइट अप्रोच में क्या होता है, जब सामने वाला बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, और जब वो आपके बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें वो बोल रहा है, आपको काफी सारी चीजें आपको सुना रहा है, तो उस टाइम पे जब इंसान गुस्से में होता है ना, तो उसके सामने कुछ भी आप बात करो उसको सुनाई नहीं देगा। उसके सामने कुछ भी आप बात कर लो उसको सुनाई देगा ही नहीं। तो जब वो गुस्से में है, तो उसको सिर्फ एक ही चीज सुनाई देगा, जो चीज उसके ईगो को सेटिस्फाई करेगा, और वो है यूर राइट अप्रोच। उसमें आपको बोलना है आप बिल्कुल सही हो। आपको बोलना है या तो अपने बॉडी लैंग्वेज से या अपने बिहेवियर से वो चीज शो करना है कि आप बिल्कुल सही है, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोलते हो। अब जब इंसान गुस्से में आपके साथ बात कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको भी गुस्से में बात नहीं करना है। अगर आप भी गुस्से में बात कर चुके हो, तो दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। अगर कोई इंसान गुस्से में बात कर रहा है, तो एक इंसान को तो वहां पे समझदार होना ही पड़ेगा ना। और मैं चाहता हूं कि आप वो समझदार इंसान बनो, और आप गुस्से में बात मत करो, रिएक्ट मत करो। आप सामने वाले को सुनो, उसको सुनो, और अपनी जो आवाज है उसको एकदम स्लो कर दो। अगर आप भी गुस्से में बात कर रहे हो, सामने वाला भी गुस्से में बात कर रहा है, वहां पे सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। वो आपको नहीं सुनेगा, आप भी उसको नहीं सुनेंगे, दोनों लोग सिर्फ झगड़ा करते रहेंगे, और गुस्सा और ज्यादा बढ़ता रहेगा, वहां पे ज्वालामुखी उठेगा अभी। तो इसलिए क्या करना है, एक इंसान को समझदार होना है, और वो आप बन जाओ। आप चुपचाप रह जाओ, एकदम शांत हो जाओ, और सामने वाले को सुनो, और उसके ईगो को सेटिस्फाई कर दो। जब उसका ईगो शांत हो जाता है, जब वो धीरे धीरे शांत होने लगता है, उसका गुस्सा जब शांत हो जाता है, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके सामने रखो। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रेजेंट योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन समवन इज एंग्री। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, नाउ क्यूरियोसिटी इज द की। अब यहाँ पे सामने वाले को बस आपको बोलने देना है, वो बोलता रहे, आप बस सुनो, और जेन्यूनली उसके ऊपर क्यूरियस हो जाओ, उसके बारे में क्यूरियस हो जाओ। जैसे मैंने पास्ट के कुछ वीडियोस में मैंने ये चीज बताया है कि आप सामने वाले के ऊपर जेन्यूनली इंटरेस्टेड हो जाओ, और क्यूरियस हो जाओ पूरी तरीके से कि ये बंदा क्या है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसको अच्छे से समझता हूँ। ये वाला जब माइंडसेट आपके अंदर आ जाएगा, तो आप राइट क्वेश्चंस पूछना शुरू करोगे, और राइट क्वेश्चंस पूछते पूछते
फिर सामने वाला आपके बारे में सुनने लग जाएगा, राइट। अब क्यूरियोसिटी कब होगा? जब वो गुस्से में है तब नहीं, जब गुस्सा उसका खत्म हो जाता है, जब वो आपको सुनने के लिए तैयार हो जाता है, फिर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना शुरू करो। और क्वेश्चन पूछने के साथ साथ जैसे जैसे आप कुछ क्वेश्चंस पूछोगे, वो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरीके से होने चाहिए कि उसको वो चीज रियलाइज हो जाए, उसको कुछ चीजें रियलाइज हो जाए जो आप रियलाइज करवाना चाहते हो। तो उस हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चंस फॉर्म करके उसको पूछना है। और राइट, क्यूरियोसिटी इज द की, इस बात को आप ध्यान रखना। सामने वाले को क्वेश्चंस पूछो और थोड़ा लो टोन में पूछो। जब वो थोड़ा हाई टोन में है, तो आप भी जब हाई टोन में बात करोगे, एकदम हाई वॉल्यूम में बात करोगे, सामने वाला सुनेगा ही नहीं। लेकिन सामने वाला इंसान बहुत जोर से बात कर रहा है, लाउडली बात कर रहा है, अगर आप स्लो हो जाओ, आप आपका अगर वॉल्यूम स्लो हो जाए, तो सामने वाला जरूर आपको सुनेगा। तो ये तरीका जरूर यूज करिएगा, बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। उसके बाद ऑलवेज एंड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड बी क्लियर विथ योर वर्ड एंड एक्शंस। हमेशा सच बोलो। झूठ जब बोलते हो ना, तो आपको मैं बताऊंगा हाउ टू विन ट्रस्ट एंड लॉयलिटी वाले वीडियो में, कि जब आप बहुत ज्यादा झूठ बोलने लग जाते हो तो सामने वाला आपके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करता है। और जब कोई इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो आपका रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं जाएगा। लोगों के साथ रिलेशन खराब होने लगेगी, लोग आपको विश्वास नहीं करेंगे। सो हमेशा सच बोलना है आपको। एंड आपके जो वर्ड्स एंड एक्शन है वो मैच होने चाहिए। आप बोल तो कुछ रहे हो लेकिन कर कुछ और रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते कुछ है और करते कुछ और ही है। वो बोलते बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो उन बातों को वो अपने लाइफ में इंप्लीमेंट ही नहीं करते, वो चीजों को लाइफ में उतारते नहीं है। तो वो आपको कभी नहीं बनना है। बी ए मैन ऑफ योर वर्ड्स। जो आप बोलोगे वो आपको करना है। ऑलराइट। उसके बाद इफ दे आर टू नेगेटिव, स्टे अवे फ्रॉम देम। अगर वो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो उनसे दूर रहो, क्योंकि नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपका दिमाग भी वो लोग खा जाएंगे। वो आपके दिमाग को कच्चा चबा जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। आप उन 5 लोगों के एवरेज बन जाओगे जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे। और मैं नहीं चाहता कि आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो और वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से नेगेटिविटी भर दे, क्योंकि आपको पता है हम इंसान जो है, हम जिस इंसान के साथ रहेंगे उसकी क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएगी। और अगर आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई, तो आपको लगता है आप लाइफ में जो पाना चाहते हो वो आप कभी पाओगे? वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको पता है एक नीम के बीच से कभी भी एक आम का पेड़ नहीं उग सकता है। उसी तरीके से एक नेगेटिव माइंड से कभी भी एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल आप अचीव नहीं कर सकते अपने लाइफ में। सो नेगेटिव लोगों से दूरी बना लो अभी के अभी, क्योंकि नेगेटिव जो लोग हैं वो आपको नेगेटिव कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो इनसे आपको दूर रहना है। ऑलवेज रेस्पेक्ट एंड नेवर फाइट ऑन एनीथिंग। सामने वाले को हमेशा रेस्पेक्ट करो, उसकी तरफ आपकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। अब सामने वाला आपके साथ कुछ बुरा बर्ताव कर रहा है, कुछ बुरा लैंग्वेज में आपके साथ बात कर रहा है, कुछ कुछ भी आपको बोल रहा है, कुछ आपको इंसल्ट कर रहा है, आपको भी सेम उसकी तरह बिहेव नहीं करना है। डोंट रिएक्ट। रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड कर। एक बार क्या हुआ, एक रेस्टोरेंट के अंदर एक लेडी एंटर कर रही होती है और अचानक से उस लेडी के ऊपर एक कॉकरोच आके गिर जाता है। अब आप सबको पता है कि एक लेडी के ऊपर जब कॉकरोच गिरेगा तो वो कैसा रिएक्शन देगी। वो पूरी तरीके से चिल्लाना, चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। और फिर वहां से एक वेटर आता है, धीरे से एक वेटर आता है, आके वो धीरे से उस कॉकरोच को ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है और लेडी के जो शोल्डर में से उस कॉकरोच को हाथ में लेता है, उसको देखता है और वहां पे फेंक देता है। अब वो जो लेडी का जो बिहेवियर था वो था रिएक्टिव बिहेवियर, और जो वेटर का बिहेवियर था उसको हम कहेंगे रेस्पॉन्सिव बिहेवियर। उसने रेस्पॉन्स किया लेकिन लेडी ने रिएक्ट किया। तो आपको कभी भी रिएक्ट नहीं करना है कहीं पे भी। जब आप रिएक्ट करते हो तो आपका दिमाग, आपका बुद्धि काम नहीं करता है। तो आपको पोज लेना है। जब भी कोई इंसान आपको कुछ भी बोल रहा है, पोज ले लो, थोड़ा देर तक सोचो, एकदम से रिएक्ट मत करो, थोड़ी देर तक होल्ड करो, थोड़ी देर तक साइलेंस मेंटेन करो, उसके बाद सोचो एंड देन आप रेस्पॉन्ड करो। एंड ऑलवेज रेस्पेक्ट पीपल। लोगों को रेस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को हमेशा रेस्पेक्ट करो, क्योंकि पीपल डिजर्व दैट। कोई आपके साथ कुछ भी कर रहा है, अगर आपके साथ कोई इंसान अगर बुरा बर्ताव कर भी रहा है और अगर आप रेस्पेक्ट करने लग जाते हो ना, तो उसका माइंड चेंज हो जाता है। उसको दिमाग में ये लगता है कि मैं इसके साथ ऐसा कर रहा हूँ लेकिन ये फिर भी मेरे साथ काफी अच्छा बर्ताव कर रहा है। तो एक टाइम पे अगर वो एक अच्छा इंसान है तो डेफिनेटली उसको उसके गलती का एहसास हो जाएगा, कभी ना कभी हो जाएगा, और फिर वो आपको माफी मांगेगा। ऑलराइट। सो मैं चाहता हूँ कि आप एक समझदार इंसान बनो और समझदारी से काम लो, एक रिएक्टिव इंसान मत बनो। उसके बाद डोंट एक्ट डिफेंसिवली। डिफेंसिवली एक्ट मत करो, नेवर टेक इट पर्सनली।
किसी ने आपके बारे में आपके किसी कमी को हाईलाइट कर दिया, आपके अंदर कोई कमी है और उसको किसी ने हाईलाइट कर दिया और आपको वो बोल रहा है कि तेरे अंदर ये कमी है, तू तो ऐसा दिखता है, तू तो वैसा दिखता है, तू तो ये करता है। क्या करना है आपको? मैंने क्या बोला था शुरुआत में? लिसन विद ए कॉन्फिडेंट स्माइल। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ सामने वाले को बस सुनो, उसको सुनते रहो, उसको कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। जब आप उसको जवाब देने लग जाते हो, आप डिफेंस करने लग जाते हो, नहीं जी नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं मेरे बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हो, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ऐसे करने से क्या होता है? आपकी क्लास डाउन हो जाती है। आपको चुपचाप रहना है। सामने वाला बोल रहा है, वो बोल के उसको अपना क्लास दिखाने दो। वो अपना क्लास शो कर रहा है, उसको बोलने दो। नेवर टेक इट पर्सनली। उसको पर्सनली मत लो कि मुझे इसने बोल दिया। सी, एवरीथिंग इज टेम्पोररी। कोई भी चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। कोई इंसान आपको इंसल्ट कर रहा है, वो परमानेंट नहीं है। किसी चीज के लिए आपको इंसल्ट कर रहा है, आपके किसी पर्टिकुलर कमी के बारे में वो इंसल्ट कर रहा है आपको, वो जो कमी है आपके अंदर वो भी टेम्पोररी है, वो भी परमानेंट नहीं है। वो आज वो कमी आपके अंदर है, हो सकता है कल वो ना रहे। हो सकता है कल रहे, लेकिन हो सकता है 5 साल के बाद वो कमी नहीं रही ही नहीं। सो हर एक चीज टेम्पोररी है। और टेम्पोररी चीजों के लिए शोक मत मनाइए, गीता में भी लिखा हुआ है। अगर आप गीता नहीं पढ़ते हो, जरूर पढ़िए। गीता पढ़ने से आपको काफी सारे स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगा। और लाइफ में ग्रो करने के लिए ना, ये जो स्पिरिचुअल विजडम है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगेन मैं फिर से बोलता हूँ, डोंट एक्ट डिफेंसिवली। सामने वाले को बोलने दो, आप बस सुनते रहो। हर एक चीज टेम्पोररी है, डोंट टेक इट पर्सनली। उसके बाद इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम ब्रो। इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हर एक चीज टेम्पोररी है। आज आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, या फिर आज आपको किसी चीज के लिए कोई मजाक उड़ा रहा है, तो कल को वही इंसान हो सकता है आपके लिए तालियां बजाए। तो हर एक चीज टेम्पोररी है, इस बात का आप ध्यान रखना। कब किसके लिए समय चेंज, कब किसके लिए टाइम चेंज हो जाएगा, किसी को नहीं मालूम। आपने ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स है दुनिया में, जिनके साथ लोग जिनका मजाक उड़ाते थे। कोई हकलाता था जिसके कारण कोई इंसान उसको मजाक उड़ाता था। किसी का स्टेमरिंग का प्रॉब्लम था और कोई इंसान उसको मजाक उड़ाता था। और फ्यूचर में जाके देखा गया कि वो एक बहुत अच्छा बेहतरीन स्पीकर बन गया, या फिर स्पीकर ना ही बन पाया, लाइफ में कुछ बहुत बड़ा उसने कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों स्टोरीज है। सो चीजों को लेके इस तरीके से आप पर्सनली मत लो, उसको बोलने दो। समय के साथ साथ हर एक चीज चेंज होता है, हर एक इंसान का टाइम आता है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो मैं मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू गेट कमांड ओवर एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में आप कमांड कैसे लेकर आओगे, वो मैं अगले वीडियो में सिखाऊंगा। ऑल द बेस्ट, कीप शाइनिंग एंड कीप लर्निंग।